हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक आंजना और आज के इस वीडियो में हमारे साथ है डॉक्टर प्रभजोत सिंह, जो एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं जिन्होंने अर्मेनिया से अपनी एमबीबीएस करी है। और उसके बाद इन्होंने आईएनआईसीटी के थ्रू एम्स क्लियर करके अब ये एम्स जोधपुर में जो है एनाटॉमी डिपार्टमेंट में रेसिडेंट है। तो आज हम इनसे इनकी जर्नी जानेंगे कि एज अ एमबीबीएस आप एब्रोड एफएमजी हो, उसके बाद एफएमजी क्लियर करना और उसके बाद एम्स जैसी एग्जाम क्लियर करना। क्योंकि जब हम एफएमजी करते हैं तभी हम में से ज्यादातर लोग तो ये सोच लेते हैं कि यार बस अब हमारा हो गया है, अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तो बस एफएमजी करके हम मेडिकल ऑफिसर बनेंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करेंगे। पीजी का भी हम बहुत ही कम सोचते हैं, पर फिर आप एम्स जैसी एग्जाम क्लियर करके फिर आप एम्स में जाना। तो आज सारा एक्सपीरियंस हम इनसे जानेंगे। सो थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए। वेलकम। Most welcome, first of all, for invite and thank you, thanks for inviting. And तो basically क्या कहते हैं जर्नी लाइक इट वाज लाइक लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इस जर्नी में। यस सर। तो बेसिकली आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2012 जब हम्म। मैंने ज्वाइन किया एट YSMU। सो आर्मेनिया। मैंने कोई ड्रॉप वगैरह नहीं किया। 2012 में मैंने ज्वाइन किया एंड देन दो 6 years में बेसिकली आई जस्ट केप्ट माय फोकस कि जो मैं यूनिवर्सिटी का मेरा करिकुलम है ना, हम्म। जो भी एग्जाम्स है यूनिवर्सिटी के, उनको मैं मेरा ये था कि हमेशा टू क्लियर देम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। हम्म। तो शुरू से उनको क्लियर करता रहा सो दैट कि जो बस बेसिकली मैं बस इस पे ध्यान देता रहा कि मैं उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता रहूं। और हम्म। कोई कुछ नहीं सोचा मैंने। और एट द एंड एक चीज माइंड में जरूर रखी थी फॉर द कंप्लीट 6 year कि FMG जो है वो फोड़ना है बस। सही बात है। और मैंने 5th year खत्म होने तक तो FMG की तैयारी शुरू नहीं करी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रेप लैडर था नहीं उस टाइम, मैरो था नहीं, हाँ, कुछ नहीं था उस टाइम पर। ऑनलाइन चीजें नहीं थी उस टाइम। कुछ भी नहीं था। सो ऑफलाइन कोचिंग चलती थी उस टाइम पर। तो जो 6 years की जो जर्नी थी उसमें बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी का करिकुलम अच्छा था। इनफैक्ट आई वुड से कि जैसे कई जगह होता है कि स्टडीज वगैरह को इतना फोकस नहीं होता, हमारी हम्म। यूनिवर्सिटी मतलब बहुत स्ट्रिक्ट था। अच्छा। लाइक एक्सपल्शन रेट बहुत ज्यादा था। एक एक टाइम पर 120 130 इंडियन स्टूडेंट्स एक्सपेल हुए हैं। अच्छा। हाँ, मेरे खुद के बैच में व्हेन वी जॉइन 2012 में अराउंड 300 बच्चे होंगे, 300 या 320। जब ग्रेजुएट तो मुश्किल से 200 होंगे 2018 में। हम्म। इतनी छटाई हो जाती है। काफी ज्यादा, मतलब तो वहीं से एक थोड़ा प्रेशर तो आ जाता है इंसान पे। हाँ। तो जैसे कि अब आपने मतलब आप जब आप एमबीबीएस करने गए, अब एक एफएमजी जब हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो भी होते हैं फॉरेन में जब हम पढ़ने जाते हैं, या इवन इंडिया में भी जो प्राइवेट से एमबीबीएस कर रहे होते हैं, तो एक वो एक माइंड सेट जो लोगों का बन जाता है। तो जब आप एमबीबीएस करने गए थे तो मतलब अब वो क्या रीजंस थे जो इंडिया में उस समय नहीं हो पाया और फिर अपने को बाहर जाना पड़ा? देखिए यार, जब क्या कहते हैं उस टाइम पर नीट वगैरह तो था नहीं, AIPMT होता था। हाँ। तो AIPMT वगैरह एंड जो मेरा पंजाब का स्टेट का था, पंजाब PMT, तो हम्म। उसमें बेसिकली क्या कहते हैं मेरे को BDS मिल रहा था। हम्म। और मणिपाल में भी BDS मिल रहा था। सारे जितने प्राइवेट उन सबके अलग अलग एग्जाम्स होते थे, तो जो ही मैंने हाँ। दिए थे सब में मोर और लेस BDS मिल रहा था। हाँ। मेरे को कोई इश्यू नहीं था। फैमिली की तरफ से ये था कि BDS नहीं लेना है, लेना हम्म। है तो MBBS ही लेना है। हम्म। हम्म। तो उस टाइम पर क्या कहते हैं ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, प्राइवेट के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करें। हम्म। प्राइवेट में चलो, मणिपाल में BDS हो रहा था, कहीं और हो जाता, ऐसा हम्म। नहीं था। बट वहां पर फिर प्रॉब्लम ये थी फाइनेंशियल, फाइनेंशियल। बहुत एक्सपेंसिव थे उस टाइम पर। आई स्टिल रिमेम्बर जो एक, आई विल नॉट नेम द इंस्टीट्यूट, बट सबसे एक्सपेंसिव उस टाइम पर 9 lakhs पर एनम था 2012 में, हम्म। MBBS की फीस हम्म। प्राइवेट में। हाँ हाँ हाँ। सही तो बात। अब लाइक तो इतना अफोर्डेबिलिटी नहीं था। तो हेंस बेसिकली मेरे को ये अच्छा, लाइक मैं एक एग्जाम देने गया था गुड़गांव में, एंट्रेंस एग्जाम था। वहां पर ब्रोशर मिला था, लाइक हम्म। एडवर्टीजमेंट करते हैं सारे। तो ब्रोशर के थ्रू मुझे इसका पता चला, फिर मैंने इंक्वायर किया। फिर हम्म। बाय चांस एक दो ऐसे कॉन्टैक्ट्स निकल आए जो समहाउ इनडायरेक्टली नोन टू है किसी ना किसी के रिलेटिव में या फ्रेंड्स हम्म। में। तो वहां से और पता किया। सो फाइनली आई मेड दिस डिसीजन कि हाँ यार, कि चलो लेट्स ज्वाइन YSMU। हाँ, उस टाइम पर ये था कि चलो टाइम ज्यादा लगेगा, वो था सही बात है। ऑब्वियसली एट द बैक ऑफ द माइंड। एक तो हम्म। 5.5 साल है, 6 साल है, फिर ऊपर से आपकी FMG है, इंटर्नशिप भी है फिर। तो वो तो चाह पर चलो उस चीज को साइड में रखते हुए ये ले लिया कि चलो MBBS होएगी। हम्म। तो 2012 में ही मैंने ज्वाइन किया जैसे मैंने बताया। तो सारे बेसिकली फर्स्ट ईयर तो मैंने देखो ढंग से पढ़ाई नहीं करी फ्रैंकली। हम्म। एग्जाम होता था, एग्जाम से 2 दिन पहले किताब लेके बैठ जाते थे। सही बात। बट सेकेंड ईयर में जब एनाटमी का सब्जेक्ट आया, सेकेंड ईयर की फर्स्ट क्लास एनाटमी थी उस टाइम पर। एनाटमी हमारे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में नहीं होती थी, हम्म। सेकेंड ईयर में होती थी। हम्म। तो तब बेसिकली ये था कि यार, पहले ही एनाटमी की क्लास पूरा वर्टेब्रल कॉलम करा दिया, सारे वर्टिब्रा। हम्म। शाम में आके हालत खराब, क्या है ये, वो झटका लगा और उस दिन से किताब उठाई थी सच्ची।
तब से मैंने रेगुलर पढ़ना शुरू किया। रेगुलर इन द सेंस हमारे ये होता था कि इंटरनल असेसमेंट टाइप होता था थोड़ा बहुत। हम्म। तो इंटरनल असेसमेंट में बस ये होता था कि तुम पढ़ के आओ, तो जो ग्रुप क्लासेस हैं 15-15 बैच की, उसमें तुम लोगों को एक्सप्लेन करना होता था। तो बस वो मैंने फ्लो रखा था कि हाँ मैं रोज का रोज पढ़ लूँ, उसका रोज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट जो टॉपिक हुआ वो पढ़ लूँ। हम्म। तो यही मैंने सेकंड ईयर में किया, थर्ड ईयर में किया। फोर्थ ईयर से तो साइकिल सिस्टम स्टार्ट हो गया, दो हम्म। हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते की साइकिल, साथ के साथ फाइनल छुट्टी। फिर आया सिक्स ईयर, फाइनल ईयर। हम्म। सिक्स ईयर में क्या हुआ कि ऑब्वियसली हम जैसे स्टेट एग्जाम होता है उसको गॉस बोलते हैं, हाँ। गॉस के एग्जाम बोलते हैं उसको, स्टेट एग्जाम। तो उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं मेनली, मेडिसिन, सर्जरी और ऑब्सकाइन। हम्म। इन तीनों का 3 साल का सिलेबस आता है। हम्म। और मेरी सबसे बड़ी अच्छी हैबिट कहूँ या बुरी हैबिट कहूँ, बुरी हैबिट इन द सेंस कि टाइम बहुत लगता है, मैं बिना नोट्स बनाए नहीं पढ़ सकता, हम्म। मैं बुक से नहीं पढ़ सकता। सही तो बात है। मैंने नोट्स बना रखे थे अपने फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर से। तो उन नोट्स को ही मैंने जो वो दोबारा ऑफलाइन से स्टडी कोचिंग की फॉर चलती द थी फिफ्थ उनसे ईयर। बनाए या बुक से बनाए फिर आपने खुद के? नहीं, मैंने खुद के नोट्स बनाए पर बुक से ही। बुक से नोट्स बनाए अपने खुद के ही, ठीक है। हाँ, हाँ, खुद से बनाए थे। तो हम्म। मतलब ऐसा था कि कोई टॉपिक है, बुक में नहीं है, बुक में अच्छा नहीं है, तो कहीं और रेफरेंस ले लिया। तो हम्म। मतलब 90%, 80%, 90% बुक का कंटेंट था, बट 10% एक्स्ट्रा था एक्स्ट्रा। इधर उधर से। हाँ, 10% इधर से एक्स्ट्रा था। तो उसके बाद हम्म। क्या कहते हैं, आफ्टर माय फिफ्थ ईयर, जैसे मैंने जब एक मैंने केम टू इंडिया वेकेशंस में। तो हाँ। मैंने उस टाइम पर जो DIAMS है, हाँ। उनका चंडीगढ़ सेंटर खुला था, नया अच्छा। खुला था उस टाइम पर। ठीक है। तो दैट वाज लाइक मेरे होम टाउन में ही, लाइक आई हम्म। एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो मेरे होम हाँ। टाउन में खुला था, तो मैंने वहां पर ज्वाइन कर लिया। वहां पर मैंने वेकेशंस पे करी, 1-1.5 महीना, 4-5 सब्जेक्ट किए। देन सिक्स ईयर में मैंने जाके उन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा। सिक्स हम्म। ईयर में मेरा जस्ट फोकस था कि अब गॉस निकालना है। कोर्स वाला। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वाज आल्सो एक्टिव इन बेसिकली स्टूडेंट काउंसिल एंड अफेयर्स वगैरह। हम्म। तो उसकी वजह से ज्यादा टाइम भी नहीं मिल पाता था स्टडीज के लिए। हाँ। जो था बस अपना फोकस करके निकलते गए, 6 साल तो निकल गए ऐसे आराम से। ठीक बट है। उसके बाद जब इंडिया आए, अगेन आई कंटिन्यूड विद DIAMS, बिकॉज उस टाइम पर एक ही नाम चलता था, वो था DIAMS। हम्म। तो वो ज्वाइन किया मैंने। बेसिकली मैं अगस्त में ज्वाइन किया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना मैंने कोचिंग करी। ठीक है। नवंबर में मैंने छोड़ दी कोचिंग, सेल्फ स्टडी करी नवंबर में। हम्म। 14 दिसंबर को एग्जाम था, तो पूरा नवंबर और आधा दिसंबर सेल्फ स्टडी किया था फॉर FMGE। ठीक है, 2018। उसमें 2018 एग्जैक्टली, ठीक है। जुलाई 2018 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। ठीक। जुलाई के एंड में 29-30 जुलाई को आई केम टू इंडिया। 4 अगस्त से मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने बीच में वो टाइम नहीं रखा कि हाँ यार मुझे घूमना है, पार्टी करना है, क्या करना, नहीं। मेरे उस टाइम बस एक ही फोकस था, अभी FMGE, बाकी सब बात में। बाकी सब बात में। ठीक है। तो मैंने क्या कहते हैं, उसके बाद एक हमारे थे वहां पर सर थे बायोकेम के, धर्मेंद्र सर। करेंटली वो डॉक्टर भाटिया के साथ एसोसिएटेड है, आई एम नॉट रॉन्ग। साइकेट्री एंड बायोकेम पढ़ाते हैं। या आई थिंक अन अकेडमी में भी थे पहले वो। और मैंने भी हाँ, करेक्ट, उनकी करेक्ट, कुछ क्लासेस, आई थिंक वो पीजीआई चंडीगढ़ में थे शायद, आई थिंक वो। करेक्ट। ही या। इज XPJ चंडीगढ़। यस एंड यस। अभी वो बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में है। अच्छा, जी जी जी। तो वो बेसिकली एक ऐसे बंदे थे जो हमें ना गाइड करते थे कैसे प्रिपेयर करना है। हम्म। और सीनियर से भी सुना था, जो वो बोले बस वैसा करो, तो बस उनकी बात सुन के किया। उनकी सही। बात ये थी, 150 लाने हैं, टॉप तो नहीं करना। तो सही बात। 19 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, 10-12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पर वो ऐसे पढ़ने हैं कि कोई क्वेश्चन उसमें से है तो गलत ना हो। सही बात है, वो तो चीज बस जरूर। मैंने वही किया, मैंने 13 सब्जेक्ट किए। हम्म। FMG के लिए मैं आज भी कहता हूँ, मैंने मेडिसिन नहीं पढ़ा FMG के लिए, मैंने हम्म। सर्जरी नहीं पढ़ा FMG के लिए। अच्छा। जी जी। तो वो छोटे सब्जेक्ट सारे किए, कोई चीज नहीं तो नहीं छोड़ा कोई भी समझते छोटा बच्चे आजकल, सब्जेक्ट। कि उनको प्लेटफॉर्म इतने मिल जाते हैं अभी। रिसेंट मेरा एक जस्ट पिछला वाला वीडियो था जिसमें हमने एक वीडियो बनाया था एक सीनियर के साथ। उन्होंने 5 साल के बाद एफएमजी पास करी। वो हाँ जी, मैंने 2000, देखा। वो उन्होंने भी यही बात बोली कि जब मैंने वापिस 5-6 साल बाद, उन्होंने 5-6 साल खेती करी। सबको 5 साल में तो कोई हाँ, भी इंसान कुछ भी जीरो ही हो जाएगा। उन्होंने फिर से जब बिल्कुल। किताबें उठाई तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि यार मुझे 150 लाना था। तो मैंने बस वो 150 का उतना पकड़ा कि बस अपने को इतना ही करना है। और वही चीज आजकल प्लेटफॉर्म इतने हो गए हैं कि लोग उतना उलझ गए हैं उस चीज में। करेक्ट। हम्म। तो बस मैंने क्या कहते हैं, मैंने मेडिसिन टच नहीं किया, हम्म। सर्जरी टच नहीं किया, हम्म। फार्मा पैथो आधा अधूरा किया। ठीक है। तो मतलब कह लिए 4 सब्जेक्ट तो बिल्कुल जीरो ही किए थे कह लो। उसके हम्म। अलावा 12-13 सब्जेक्ट मैंने अच्छे से किए थे। हम्म। तो मेरा मेन फोकस था शॉर्ट सब्जेक्ट, PROAFS, हम्म। ENT, हम्म। ऑप्था,
मेजर चंक में से ऑप्स गए पीएसएम। ये सब सही तो बात। ये जो भी सब्जेक्ट बने 8-10, ये ऐसा था कि कोई क्वेश्चन आ जाए 90% मेरा वो सही होगा। सही होना चाहिए, सही बात है। हाँ। और मैंने एफएमजी सॉल्यूशंस करी थी। हम्म। एफएमजी सॉल्यूशंस मैंने 2 बार करी थी। हम्म। बट मैंने एफएमजी सॉल्यूशन उन सब्जेक्ट की भी करी थी जो मैंने टच नहीं किए थे। टच नहीं करे थे, ठीक है। हाँ, एंड पीडियाट्रिक्स भी मैंने टच नहीं करी थी। सही बात है। तो ये तो चीजें मैंने होती बेसिकली हैं। ये जो अभी हाँ, 20-25 दिन जिनके बच रहे हैं एग्जाम में भी, जो एफएमजी आने वाला है, उनको ये सोचना चाहिए कि हाँ अपने को ये चीज पकड़नी चाहिए। हाँ, कंटिन्यू। बेसिकली मैं ये कहूंगा यार, आखिरी का 1.5 महीना ना कुछ नया नहीं उठाना। सही जितना बात। पढ़ा है, जितना जो पढ़ा है। पढ़ा है उसको रिवाइज करो। 3 रिवीजन तो मस्ट है, सही उसके बिना बात। तो नहीं होगा एग्जाम। सही बात है, वो चीज़ तो ही सही। जब आप एफएमजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, जब आपने 10-12 सब्जेक्ट उठा के जब आप पढ़ रहे थे, तो क्योंकि लोगों के मन में वो एक ही चीज होती है ना कि यार इनफ नहीं है यार, और पढ़ लेते हैं, अरे ये भी उठा लेते हैं, अरे ये भी कर लेते हैं। वो उस चीज को आपने कैसे क्लियर रखा माइंड से, बिल्कुल? हाँ, तो उस चीज के लिए एफएमजी सॉल्यूशंस वहाँ रोल प्ले करता है। जैसे हम्म। मैंने कहा, मेरा टारगेट था उन सब्जेक्ट्स में से पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करने हैं। हम्म। तो पूरे के पूरे तो ऑब्वियसली होंगे नहीं। सही बात है। अगर आप टारगेट रखोगे तो 70% 80% होंगे सही। सही तो बात है। मेरा वो टारगेट एफएमजी सॉल्यूशंस उन सब्जेक्ट्स का करने पे अचीव हो रहा था। मतलब जो आपने सेवेंटी कर लिए परसेंट मेन वहां से, बाकी का आप एफएमजी सॉल्यूशन कर लो, या आप पीवाईक्यू कर लो, जहां से भी आपको करना है, तो वो हाँ, चीज आपकी हो बिल्कुल। जाएगी। सही बात है। बिल्कुल, तो जो मेरे सब ये मेन सब्जेक्ट थे 12-13 जो मैंने अच्छे से किए थे, इसके अंदर मैंने 70 to 80% एफएमजी सॉल्यूशंस, तो ऑब्वियसली पीवाईक्यू बेस्ड है सारी। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। उसमें तो उसमें बेसिकली मेरा टारगेट अचीव हो रहा था। और हम्म। जो सब्जेक्ट मैंने नहीं करे थे, तो ऑब्वियसली बट यूनिवर्सिटी टाइम पे पढ़े हुए थे वो सब्जेक्ट। हाँ, सही बात है। यूनिवर्सिटी सब टाइम में मैंने, ऐसा नहीं था कि कोई सब्जेक्ट इजी है लीनियंट है उसको छोड़ो, मैंने पढ़ा था उसको वहां पर। तो हम्म। तब भी मेरे 40% उन सब्जेक्ट्स में भी मेरे अचीव हो रहे थे पीवाईक्यूज, सही जो मैंने बात। नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़े थे। हम्म। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस आया। फिर प्रेप लैडर उस टाइम नया नया आया था, मेरे हाँ। फाइनल ईयर के टाइम पर। हम्म। तो उन्होंने अलग अलग 1-2 सब्जेक्ट के कुछ निकाले थे, बट उस टाइम पर उनका मेन ये था, मॉक टेस्ट अच्छे निकालते थे, दीपक मारवा सर मॉक टेस्ट निकालते थे उसमें। हम्म। तो मैंने 2 मॉक्स दिए थे उनके दिसंबर में ही। एक हम्म। मैंने दिया था 4 दिसंबर को, एक मैंने दिया था 10 दिसंबर को। 14 दिसंबर को एग्जाम था। हाँ। तो जो 4 दिसंबर वाला था उसमें मेरे आए थे 175। हम्म। 10 दिसंबर वाला था 179। एग्जाम देते टाइम बहुत हालत खराब थी, लग नहीं रहा था, मतलब मॉक देते टाइम मेरा मतलब लग नहीं हम्म, रहा था कि पास भी होगा। सही बात है। बट जब वो रिजल्ट आया, उससे जो बूस्ट मिला आखिरी के 15 दिन या आखिरी के 10 दिन जो भी थे, बस उसके बाद एग्जाम में मेरे पास टाइम सरप्लस बच गया था, मैं सर। ये कहूंगा। हम्म। वो चीज तो जो है। 2 पार्ट में होता है, ए एंड बी पार्ट में होता है। ए हम्म। पार्ट में मेरे पास 40 मिनट बच गए थे सरप्लस। हम्म। बी पार्ट में 60 मिनट सरप्लस बच गए थे। तो वो चीज है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार रिवाइज कर लिया फिर भी। हम्म। उसके बाद अब क्या करूं, फिर मैंने क्या किया, मैंने बैठ के काउंट करे कितने मेरे क्वेश्चन मेरे को लग रहा है मेरे नोट्स में ऐसे और जो 100% सही होंगे। सही बात। तो आफ्टर बोथ द सेक्शंस मेरे हाथ में 140 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो गलत नहीं हो सकते। सही तीन बात। सौ में से 140। और मुझे इतना था यार, 160 में से 10 तो सही हो जाएंगे। सही बात है। तुक्के लग के। सही बात। वो तो सो वही, वो तो होना ही है। और हाँ, तो एग्जाम देने के बाद मेरे को टेंशन जीरो थी, ऑलमोस्ट जीरो थी, हम्म। कि हाँ ये 150 तो आ ही जाएंगे। बट जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन टेंशन सारी 10 गुना बढ़ गई, क्योंकि रिजल्ट विद हेल्ड। अच्छा अच्छा अच्छा। विदेह वाले कि वो अलग ही टेंशन हो जाता है। विद हेल्ड वाली कैटेगरी था मेरा। हम्म। उसके बाद इनको कम्युनिकेट किया, क्या है, कहते हैं सर आपकी ना जो डिग्री है उस पर मेसी की स्टैंप नहीं है। मैं हम्म। ऐसा तो है ही नहीं, मेरी डिग्री पे मेसी की स्टैंप सारा है। हम्म। इनको कम्युनिकेट किया, डॉक्यूमेंट दोबारा भेजे। देन 10 दिन बाद शायद इन्होंने सेकंड लिस्ट रिलीज करी हम्म। रिजल्ट की। उसमें मेरा क्लियर हो गया था, आई गॉट 182। 182। हाँ, ठीक। तो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि प्रेप लैडर के मॉक्स में जो मेरे मार्क्स आ रहे थे उतने ही आए हैं रियल एग्जाम में भी। एग्जाम में भी आए। 175 और 179 थे उसमें, अप्रोक्स 182। सही बात है। तो एक वो चीज थी जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस या मेरा फेथ प्रेप लैडर में बन गया। सही बात है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये हुआ, दिसंबर 18 में एग्जाम दिया, जनवरी 18 में रिजल्ट आया, मार्च 18, February 18, आई स्टिल रिमेम्बर, वैलेंटाइंस डे था। उस हम्म। दिन मेरा सर्टिफिकेट मिलना था, एफएमजी का पासिंग सर्टिफिकेट। अच्छा। तो वो डेट याद है, 14 फरवरी दो बहुत हजार शानदार उन्नीस दिन चूज किया उन्होंने। 14 फरवरी 2019। सो आई वेंट देयर, सर्टिफिकेट कलेक्ट किया।
अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन को, इंटर्नशिप मार्च में स्टार्ट करी मैंने, हम्म। 11 मार्च को चंडीगढ़ में इंटर्नशिप स्टार्ट करी। ठीक है। तो ड्यूरिंग इंटर्नशिप मतलब मैंने एफएमजी के बाद, एग्जाम के बाद मैंने नहीं पढ़ा था, 2-3 महीने मैंने ब्रेक लिया पूरा, हम्म। घूमा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। बट जब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी, तो इंटर्नशिप स्टार्ट करने के विद इन 10 दिन या 15 दिन मैंने पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर दी। हम्म। ठीक है। बट मैंने उस टाइम पर प्रेप लैडर वगैरह कुछ नहीं लिया। हम्म। मैंने सिर्फ अभी जो एफएमसी के 12 सब्जेक्ट करे थे, हम्म। पहले उन पे फोकस रखा कि उनको दोबारा से रिवाइज किया जाए। रिवाइज की हो। एंड मुझे इतनी गारंटी थी कि जो डीआईएमएस की फैकल्टी थी, उन पे इतना कॉन्फिडेंस, इतनी गारंटी थी कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना इन सब्जेक्ट के लिए, मेरा पीजी भी उन 12 सब्जेक्ट का तो उसी में से हो जाएगा, इसी में से हो जाएगा। बाकी के सब्जेक्ट के लिए मुझे पीजी के लिए पढ़ना पड़ेगा अलग से। सही बात है। ठीक है। तो मैंने ड्यूरिंग इंटर्नशिप, इंटर्नशिप जैसे मेरी मार्च से स्टार्ट हुई, तो मार्च 2019 की बात है, तो उसके बाद जो हमारा एग्जाम था नीट का 2020 में जनवरी में था, हम्म। तो वो मैंने एग्जाम दिया। बट मैंने उसमें तैयारी, ऑब्वियसली इंटर्नशिप के साथ तो ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती, टाइम नहीं मिलता, तो मेरा टारगेट था जो 12 या 13 सब्जेक्ट है ना, मैं उसी के बेसिस पे एग्जाम देकर हूँ। मैंने हम्म। नया नहीं उठाया था कुछ। हम्म। हम्म। और पीवाई क्यूज वगैरह भी ज्यादा करने का टाइम नहीं मिला था, फ्रैंकली थोड़े बहुत किए थे नो डाउट। हम्म। प्रेप लैडर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद लिया था। तो फर्स्ट राउंड में क्या रैंक बनी थी आपकी? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी रैंक बनी थी अप्रॉक्स 70-75,000। 75,000। ठीक है। बट वहां मैं बहुत बड़ा ब्लंडर मार के आया था एग्जाम में। मैं 300 में से 137 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था सिर्फ। अच्छा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी कि हाँ। मेरे को ये था कि क्या रिस्क नहीं लेना नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में। सही बात है। तो उस चक्कर में ये ब्लंडर मार के आया कि मैं खाली 137 करके आया अटेम्प्ट। फिर 137 में से 101 या 102 करेक्ट थे। मेजोरिटी वो मतलब बाकी भी अगर आप 130 से मतलब बाकी अगर आप 170 के आसपास क्वेश्चन अगर करते हैं तो उसमें से अप्रोक्स आधे क्वेश्चन तो सही होते ही होते हैं। और काफी मैंने मतलब वही तो। हम्म, और हाँ, बोलिए बोलिए। मतलब उससे काफी अच्छी रैंक इम्प्रूव उसमें भी एटलीस्ट 70 से लगभग 30-40 तो आ ही जाती। 30-40 के आपको और बताता हूँ, उसके बाद प्रेप लेटर पे ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर आ जाता है, हाँ 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 एक हाँ। महीने बाद या कुछ दिनों बाद हाँ जो भी आ जाता है। साल वाला आ मैंने जाते हैं। वहां अटेम्प्ट किया। हाँ। वहां मैंने मतलब कह लो काफी अटेम्प्ट किए, 250 प्लस अटेम्प्ट किए मैंने। हम्म। तो मेरी रैंक, अगर मुझे वो मार्क्स आए थे, उसके बाद अगर मैं उस रैंक को नीट पीजी की रैंकिंग में मार्क्स डाल के देखूं, तो हाँ काइंड ऑफ 6-6,500। ये 6,500 मतलब उसी में कोई आपको सीट मिल जाती उसी वाले में। सही बात है। तो दैट वाज अ हार्ट ब्रेक। हाँ सही बात और मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई March 10, 2020। है। दैट इज कोविड के लॉकडाउन से 12 दिन पहले। अच्छा अच्छा ठीक है। तो जब मैंने नीट जनवरी 2020 में दिया था, तो मैंने उसके तुरंत बाद मैंने प्रेप लैडर ले लिया था। हम्म। तो मैंने प्रेप लैडर यूज स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, यूज करना। प्रेप लैडर से पहले मैंने क्या किया, जो ये सब्जेक्ट्स थे मेरे 12, हम्म। इनके अंदर जो कुछ नया इंक्लूड हुआ है पिछले एग्जाम्स में से, उनको हम्म। कवर किया। देन मैंने फार्मा कंप्लीट किया और पीडियाट्रिक्स कंप्लीट किया मेनली। हम्म। पैथो का जैसे मैंने बताया आधा पढ़ा था, तो पैथो कंप्लीट किया। हम्म। ये 3 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किए। ठीक है। उसके बाद होना था, नीट पीजी की डेट आ गई थी 2021 की जनवरी में होगा। ठीक है। बट वो फिर पोस्टपोन हो गया अप्रैल में। हम्म। हाँ वो तो आई स्टिल रिमेम्बर, 30 अक्टूबर के आसपास की बात है, जब ये आया था नीट पीजी 2021 जो जनवरी में होना हैज बीन डेफर्ड टिल फर्दर नोटिस। हम्म। तो टिल फर्दर नोटिस आया था, तब ये नहीं पता था क्या होना है। क्या होना सही बट बात। मैंने आईएनआईसीटी का फॉर्म भर रखा था। हम्म। आईएनआईसीटी कब होना था? 20 नवंबर को। ओके ठीक। मतलब डेफर वाले नोटिस के 20 दिन बाद अप्रोक्स, एनआईसीटी हाँ। 30 अक्टूबर से 20 नवंबर। हम्म। तो मैंने 20 नवंबर में, उस टाइम देखो ये हुआ कि यार नीट पीजी कब होगा, क्या होगा, नहीं पता। तो मतलब मेरे को अंदर से ऐसा सेटबैक सा फील हो रहा था, बिकॉज पहले एग्जाम में मैं खाली छोड़ के आ गया। हाँ। दूसरा पता नहीं कब होगा। हम्म। तो मैंने ये किया यार कि अब 20 दिन है, 20 दिन में मैंने सिर्फ एम्स के पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज किए प्रेप लैडर से। ठीक है। जो एग्जाम के पूरे पूरे एग्जाम एम्स के वो किए थे 3 साल के, उनको रिवाइज किया। तो ऑब्वियसली एम्स का एग्जाम और नीट के एग्जाम में तो जमीन आसमान का फर्क है, हम्म। आईएनआईसीटी और इसमें। हम्म। तो बस वहीं से मैंने किया यार। और उसके बाद मैंने ये कह लो कि जब मैं आईएनआईसीटी देने गया था, तो मैं इस इंटेंशन से नहीं गया था कि मुझे सीट लेनी लेनी है इसमें। आई वाज लाइक चलो यार दे के देख लेते हैं, जैसे एक चांस दी। अब नीट का तो पता नहीं है। हाँ, हम्म। रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आई गॉट अराउंड 25,000 रैंक इन आईएनआईसीटी। ठीक है।
तो इसमें आ गया 25,000। तो मैंने क्या किया कि यार काउंसलिंग के लिए मैंने सोचा चलो अप्लाई करते हैं फर्स्ट राउंड में ही। बट हम्म। तब मुझे पता चला कि फर्स्ट राउंड में आई एम नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अच्छा फॉर ठीक। INICT काउंसलिंग। अच्छा ओके। क्योंकि INICT काउंसलिंग का राउंड 1 एंड राउंड 2 में, फॉर एग्जाम्पल जैसे जनरल कैटेगरी से हूं मैं, तो हम्म। टोटल 1,000 सीट है INICT में। हम्म। जनरल कैटेगरी की मान लो आप 300 सीट है, अच्छा ठीक। अप्रोक्स 300 थी। तो 300 सीट्स मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना हो गया, 2400। 20। तो फर्स्ट 2400 रैंक ऑफ जनरल कैटेगरी आर ओनली एलिजिबल तो टू अप्लाई। अप्लाई फॉर फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड। अच्छा ठीक है। 8 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स, इनका ये रूल है। ठीक है। तो 400 सीट है तो 3200 हो गया 200 उस है। हिसाब से। हम्म। तो उस टाइम पर तो मुझे लगा था, उस टाइम पर मुझे था कि चलो यार छोड़ो, अब इसको छोड़ो, नीट पे ही फोकस करते हैं, जब होगा देखी जाएगी। हम्म। इतने में ही नीट का इतना आ गया था कि मार्च अप्रैल के अराउंड होगा, दिसंबर में आ गया था। हम्म। बट 12 जनवरी को अचानक से एम्स का मैसेज आता है कि ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग हैव स्टार्टेड एंड यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। ठीक है। एम्स वालों की तरफ से आया था, तो मैंने कहा चलो यार देख लेते हैं क्या जाता है। सही बात है। तो मैंने उस टाइम पर 12 को ही मैंने इनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह किया, एंड उसके बाद ये अप्लाई किया मैंने। मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पर। हम्म। अ, तो मैंने अप्लाई किया। तो रिजल्ट आया हफ्ते बाद, उसमें यहाँ की एनाटमी की सीट आई। ठीक है। एनाटमी वाज लाइक वन ऑफ माय नॉट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाज ऑर्थोपेडिक्स एंड एनेस्थीसिया। ठीक है। वो नहीं मिला यार। तो उसके बाद चलो ये ले लेते, एनाटमी मिल गया। आई वाज लाइक ओके चलो कोई बात नहीं, ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है पर ऐसा भी नहीं कि इंटरेस्ट ना भी हो। ना है तो सही बात है। ठीक है। तो दैट वाज लाइक ओके ओके टाइम में चलो ले लेते हैं यार। उस टाइम पर उस टाइम पर मेरा ऐसा था कि यार नीट अभी 1 महीने में ही है, ज्वाइन कर लेते हैं, नीट की भी तैयारी करते रहेंगे साथ साथ, 1 महीने में दे देंगे नीट। ठीक बट है। एम्स ज्वाइन कर, बिकॉज मैंने ज्वाइन किया फरवरी में हम्म। 2021 में। हम्म। नीट कब होना था, अप्रैल में, तो 2 महीने थे हम्म। बीच में। हम्म। तो मैं चलो यार थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे, देख लेंगे। बट यहाँ ज्वाइन करने के बाद शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो गया, हम्म। पढ़ाई जीरो होगी फॉर नीट। तो उसमें वहां पे एम्स एम्स में सीट आप छोड़ सकते हो बाद में। छोड़ सकती है, जस्ट दैट क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं, 5 lakhs आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। 5 लाख डिपॉजिट वहां पे कम है फिर भी कंपेयर टू नीट और इनके कंपेरिजन हाँ। दूसरे दूसरे स्टेट कम। एंड ये था कि चलो यार जब तक नीट का एग्जाम होगा काउंसलिंग, तब तक 6 महीने का तो स्टाइपेंड आ ही जाएगा, अपने हाँ। स्टाइपेंड ही दे देंगे वो। अच्छा अच्छा ठीक है ओके समझ गया मैं। तो ये थोड़ा माइंडसेट था शुरू में ज्वाइन करने से पहले। ठीक है। बट ज्वाइन करते ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर पता चल गया कि यार यहाँ तो पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिलना नीट की, हम्म। एटलीस्ट इन एनाटमी। हम्म। बिकॉज आउट ऑफ 6 डेज 4 डेज आपकी क्लासेस है। ठीक है। सही बात है। अगर यही मैं बात करूं बायोकेम या फिजियो की, बायोकेम इज ऑल्सो इक्वली हेक्टिक। ठीक है। बट फर्स्ट ईयर फिजियो लगभग अगर सारे तुम, डिपार्टमेंट कंपेयर टू मतलब बड़े क्लिनिकल हो नॉन क्लिनिकल लगभग सारे हिट ही होते हैं हाँ, फर्स्ट ईयर। अगर अगर मैं ये सजेस्ट करूंगा यार, अगर किसी को एम्स ज्वाइन करना है और आगे प्रिपरेशन करनी है किसी भी और एग्जाम की, एम्स इज नॉट देयर टारगेट, सही तो बात। गो फॉर फिजियो। सही फिजियो बात। में आपको मैक्सिमम टाइम मिल पाएगा इन कंपैरिजन विद अदर सब्जेक्ट्स। अदर सब्जेक्ट्स। सही बात है। वो चीज है तो जब आपने ज्वाइन किया फॉर एग्जांपल आपने एम्स चलो ठीक है आपने एनाटॉमी उठाया आप एम्स ज्वाइन किया। सो एज अ एफएमजी मतलब और हम हर इंसान का एक एम्स कहीं ना कहीं वो एक माइंड में तो एक ड्रीम रहता ही है कि यार हमको एम्स चाहिए भले वो मिले ना मिले वो अलग चीज होती है बट हर इंसान का एक वो सपना तो होता ही होता है। तो जब आपको कि हाँ चलो एम्स मिल रहा है वो एक अलग वो सिचुएशन क्या थी वो तब वो खुशी कैसे हुई क्या उसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करो। श्योर। तो क्या कहते हैं, आई एम गुड विद रिमेम्बरिंग द डेट्स। तो मेरे को हम्म। याद है कि जनवरी 20 की बात है, जिस दिन मेरा ये रिजल्ट आया था काउंसलिंग का ओपन राउंड का। हम्म। जनवरी 20, तो उस टाइम पर एनाटमी की सीट आई थी। एक खुशी थी कि हाँ यार एम्स है। बट हम्म। एक ये था कि यार मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एनेस्थीसिया या ऑर्थोपेडिक्स थी, वो नहीं है। सो हम्म। आई वाज इन स्टेट ऑफ डिलेमा, लू ना लू। दो मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट दे चुका था, दैट वाज हम्म। 3 lakhs। हम्म। तो एक माइंड में वो भी था यार इतना पैसा लगा भी चुका हूँ। सही तो आई बात वाज है। लाइक चल यार ले ही लेते हैं। मैंने एक से बात करी, मेरी जूनियर की कोई कजन है, हाँ। शी इज ऑल्सो एनाटमिस्ट। ठीक तो है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कहीं जॉब कर रहे हैं दिल्ली NCR में। ठीक है। तो मैंने उनसे बात करी सबसे पहले। तो उनसे बात हुई तो शी सेड, उनसे किसी बात करके ऐसी तसल्ली मिली, हाँ यार ब्रांच लेने में कोई बुराई नहीं बुराई है। नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद मेरा हो गया चलो ज्वाइन तो करते हैं। तो वो एक खुशी वाला फेज तो था। ठीक है। बट एट द बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि अपनी फेवरेट फील्ड नहीं मिली। ठीक वो एक रिग्रेट थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा वो भी था। थोड़ा वो भी था। बट ये रिग्रेट ओवरकम हो गया
जब नीट जो मार्च या अप्रैल में होना था, मुझे ध्यान नहीं, वो हाँ, भी पोस्टपोन हो गया। वो पोस्टपोन हो गया फिर, हाँ वापिस पोस्टपोन हुआ था वो वाला। तो आपने वो बोला हो गया चलो था। शांति मिली। तब शांति मिली कि सही बात, चलो यार अच्छा किया लेके। सही बात है, सही बात बिल्कुल। बस तब टोटली ड्रॉप कर दिया कि नीट नहीं देना। नहीं देना नीट, ठीक है। तब ड्रॉप ही कर दिया, नहीं देना। ठीक है। उसके बाद कोशिश भी नहीं करी किताब उठाने की नीट के लिए। बिल्कुल। उसके बाद माइंडसेट बना लिया, अब ये एनाटमी है, इसी में ही पीजी करनी है। इसी में ही करना है अपने को, सही बात है। सो हाँ। कुछ कुछ आपकी स्टोरी थोड़ी सी भी, एक मूवी आई है डॉक्टर जी करके, उससे रिलेटेड थोड़ी सी आपकी स्टोरी जाती हुई दिख रही है। तो जब मैंने अभी आपने, तक देखी नहीं वैसे वो अच्छा, मूवी। अरे आपको देखना चाहिए। आयुष्मान खुराना को भी गायना नहीं चाहिए थी, बट वो गायना ले लेता यही सोच के कि मैं नीट दूंगा और फिर ब्रांच चेंज करूंगा, बट एट द एंड ओके। कंटिन्यू ही करना पड़ता है फिर उसको। ओके। बिल्कुल। तो जस्ट रिपीटिंग योर स्टोरी, जब आपने एम जोधपुर ज्वाइन किया तो वहां पे जो दूसरे डॉक्टर्स थे उन लोगों का क्या बिहेवियर था, कि मतलब एज अ एफएमजी, क्योंकि बहुत कम एफएमजी होंगे वहां पे, ना के बराबर होंगे, एक या दो मुश्किल से। तो क्या वो उनका क्या बिहेवियर था, और अब भी क्या बिहेवियर रहता है एज अ, जब आपका पूछते हैं कि आपने कहाँ से एमबीबीएस करी। देखो क्या कहते हैं, अगर मैंने यहाँ पर ज्वाइन करने जब ज्वाइन किया तो ज्वाइनिंग के टाइम पर जो मेडिकल हुआ था, हाँ, मेडिकल में ही ऑब्वियसली तुम जाते हो, 4-5 डिपार्टमेंट जैसे मेडिकल होता है, हाँ, ईएनटी सर्जरी मेडिसिन, तो ऑब्वियसली वहाँ जो जो भी डॉक्टर्स होते हैं साइन करते हैं मेडिकल, पूछते हैं कहाँ से करी कहाँ से एमबीबीएस, कब करी। करी एंड ऑल। तो उनका रिएक्शन देख के एक सेटिस्फेक्शन दिया, अरे यार वाओ, एफएमजी होकर एम्स। हम्म। तो वो एक चीज से यार खुद के ऊपर ही हुआ था कि चलो यार कुछ तो किया अचीव। कुछ तो किया, सही बात है। बट आई वुड से कि जब मैं जॉब कर रहा था हम्म। तो वहां पर बहुत नेगेटिव, जब मैंने इंटर्नशिप करी वहां पर पॉजिटिव एटीट्यूड था टुवर्ड्स एफएमजीज। ठीक है। चंडीगढ़ में से करी मैंने, हम्म। पॉजिटिव था। पर हम्म। जब मैंने जॉब करी, मैंने दिल्ली एनसीआर में जॉब करी, हम्म। वहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड था टुवर्ड्स एफएमजीज। दे वर लाइक एफएमजी हो तुमको कुछ आता नहीं है। बीइंग ठीक एन है। एफएमजी हमारी हैबिट होती है क्वेश्चन पूछने की ज्यादा। सही बात है। हमारी हैबिट होती है कुछ नहीं समझ आ रहा तो रादर देन गोइंग टू द बुक हम सीनियर से पूछ लेते हैं। एक्चुअली हम उतना सीनियर से उतना डरते नहीं है, कंपेयर टू जो इंडियन मेडिकल करेक्ट। ग्रेजुएट से, वो थोड़ा सा उनमें वो डर फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, तो वो बहुत कुछ भी पूछने से डरते हैं, हम उतना नहीं सोचते हैं, हम पूछ लेते हैं। करेक्ट। सही बात है। तो वो उस चीज के ऊपर ही बेसिकली जहां पर मैं वर्क कर रहा था, तो वहां पर ये होगा कि हाँ एफएमजी है, खुद तो कुछ पढ़ते नहीं हो, बुरा हाल है तुम लोगों का, पता नहीं कैसे पास हो गया है, तो ये वो। तो वो एक बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज थी और मेरा मन करता था वहां से निकलने का एएसएपी। तो हम्म। जब ये काउंसलिंग का रिजल्ट आया ना, एक वो खुशी भी थी कि छुटकारा मिला। सही बात है, वो चीज तो है ही वो सही। छुटकारा मिला कि क्या कहते हैं कि ये कि ये छुटकारा मिला एंड ये हो गया कि यार एफएमजी भी कुछ कर सकता है। कुछ कर सकते हैं, सही बात है। कभी डिपार्टमेंट में या कभी कहाँ पे किसी ने कभी टोन मारे इस टिप को लेके कभी। टोंट तो नहीं मारा आफ्टर हाँ, ज्वाइनिंग पीजी, किसी ने भी, किसी ने भी। ठीक है। किसी ने भी नहीं मारा। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन यहाँ ठीक। पर एम्स में। तो यहाँ पर तो बल्कि उनको ये शौक होता है उनको ये सुन के इनफैक्ट अच्छा कि लगता है उनको। एफएमजी, हाँ अच्छा लगता है पॉजिटिव वाला कि एफएमजी ने एम्स कर लिया तो हम्म। मतलब एफएमजी भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, सही बात है। सो मेनली जैसे आपने ज्वाइन किया फिर एम्स, जो आपका एक कॉलेज टाइम है जब आपने स्टार्ट करा कॉलेज में पढ़ाई करी बार, कभी माइंड्स में कभी सोचा था आपने कि यार कभी एक दिन अपन एम्स में पीजी करेंगे, या कभी वहां पे सोचें कभी इस टाइप की चीजें। एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। मतलब मैं ये कहूँ, मेरा ड्यूरिंग जो मेरे 6 साल थे एमबीबीएस वाले, एमडी फिजिशियन वाले, तो हम्म। मेरा सेकेंड ईयर से टारगेट था कि मेरे को जर्मनी जाना है पीजी करने, इंडिया का पीजी का प्लान नहीं था। ठीक है। जर्मनी जाना है पीजी करने, ये सोचा हुआ था मैंने। जर्मन A1 लेवल भी कर लिया था ड्यूरिंग 6 इयर्स, ठीक है। साथ साथ में। हम्म। बट वहाँ ये था कि जब मैंने एफएमजी दिया, हम्म। उसके बाद जब मेरा एफएमजी का रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने सोचा कि अटेम्प्ट करने में कोई बुराई नहीं है कोई बुराई एफएमजी। नहीं, सही तो बात। एफएमजी देने तक मेरा इंडिया से पीजी करने का कोई सीन, कोई कह लो उम्मीद नहीं मेरा था। था ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था। हम्म। एफएमजी का रिजल्ट आने के बाद मैंने सोचा अटेम्प्ट करने में कोई बुराई नहीं है। सही बात है, वो चीज तो है। तो जर्मनी वाला ऑप्शन ऐसा था कि कहते हैं सेकेंडरी बन गया था उस टाइम पर फिर वो। ठीक है, बिल्कुल। बिकॉज सही। उसमें अगेन सेकेंडरी क्यों बन गया था, एक तो था उसमें अगेन इन्वेस्टमेंट फैक्टर चाहिए, और हाँ, दूसरा टाइम लगेगा यार, अभी एकदम टाइम, तो होगा नहीं वो। सही बात है, वो प्रोसेस लंबा है काफी। मिनिमम 2-3 साल तो आपके लगेंगे। सही बात है। तो आई वाज लाइक क्यों वेट करना, तब तक जो मेरे वो 2-3 साल है मैं जॉब करता हूँ और हम्म। साथ साथ तैयारी कर प्रिपरेशन लेता हूँ। करता हूँ, क्योंकि एज अ बीइंग एफएमजी आपके ऊपर एक
प्रेशर तो होता ही है फ्रॉम फैमिली साइड है कहीं से, क्योंकि ऑब्वियसली आप आपने इतना पैसा ऑलरेडी आप इन्वेस्ट करके आए हो, तो फिर एक वो यही एक थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है ना कि गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट या एफएमजी, इसमें क्यों गवर्नमेंट से ज्यादा लोग पीजी कर पाते हैं, क्योंकि उन पे कोई प्रेशर नहीं होता है। जैसे उन्होंने एमबीबीएस खत्म करी है, एज अ प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट या फिर एक अब्रोड फॉरेन मेडिकल, उन दोनों पे बहुत एक प्रेशर होता है कि यार आपने ऑलरेडी 30-40 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करके आए हो, तो अब आपको पीजी के लिए फिर आप 1-2 साल रेस्ट नहीं ले सकते हो। आप गवर्नमेंट वाला तो वो कर सकता है, उसने उसने इतने पैसे लगाए ही नहीं है, तो वो उस पर इतना प्रेशर नहीं होता है। वो चीज़ तो सही बात है बिल्कुल भी। तो जो पूरी जर्नी जो आपकी रही है, मतलब इसमें आपने क्या चीजें सीखी है कि यार मतलब एक आप भी, आपने खुद भी ऐसा होगा ना कि आप भी कभी सोचते हो कि यार मैं तो ये चीजें नहीं कर सकता था पर मैंने कर ली है अचीव, आपने क्या सीखा इस पूरी जर्नी? देखो यार, मैं ये कहूंगा कि जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, फर्स्ट ईयर में जब मैं था, तो बेसिकली कॉन्फिडेंस जीरो था। हम्म। सेकेंड ईयर में भी कुछ खास कॉन्फिडेंस नहीं था, बिकॉज फर्स्ट ईयर में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द रूम्स एंड रूममेट्स वगैरह, बहुत ठीक है। प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है। एक टाइम पर ऐसा भी हो गया था, ड्यूरिंग इनिशियल 6 मंथ्स छोड़ने का भी मन किया था। ठीक है। बट फिर ओवरकम करते करते धीरे धीरे, मतलब ये मैंने फिर बाद में, ये वहां पर जो मैंने मेन चीज सीखी ये थी कि यार, अपने जिस चीज से खुशी मिलती है ना तुमको, हम्म। वो चीज में तुम अपना मन लगाओ। सही बात है। तो ऑब्वियसली पढ़ाई में तो खुशी मिलती नहीं है यार, वो तो मजबूरी में लगता है करना किसी भी सही स्टूडेंट बात को, है। फ्रैंकली सही बात बोलूंगा है। मैं। सही बात है। सही अगर बात। मैं ये कहूँ मेरा मन करता था पढ़ने का, खुशी से पढ़ता था, तो दैट वुड बी रॉन्ग। सही बात है। पढ़ लेता था मैं इस चक्कर में कि हाँ यार एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। सही बात है। बट जिस चीज से मेरे को खुशी मिलती थी, दैट वाज बेसिकली, मैं शुरू से ही ना स्कूल टाइम से को करिकुलर एक्टिविटीज में मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है, कोई एक स्पेसिफिक नहीं, बट सही कुछ बात। भी। कुछ भी होना चाहिए एक्स्ट्रा। नॉन स्पोर्ट्स, पढ़ाई नहीं नॉन होनी चाहिए स्पोर्ट्स। बस। हाँ, स्पोर्ट्स नहीं, उसके अलावा कुछ भी आप सही कह बात। लो, कोई भी कंपटीशन हो, सही बात। कुछ हो, राइटिंग, ये वो सब में ठीक। इंटरेस्ट होता थोड़ा बहुत। हम्म। तो हम्म। वो एक चीज थी जो मैंने बेसिकली अपने आप को दोबारा से, फर्स्ट ईयर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, सेकंड ड्रॉप आउट कर दिया इन चीजों से, सिर्फ पढ़ाई हम्म। पर थोड़ा फोकस हो गया था। फिर हम्म। मैंने धीरे धीरे किया यार, ऐसे तो नहीं काम चल पाएगा। तो मैंने जो चीज दोबारा से अपने आप को कह लो कि बोला कि हाँ यार, अब मेरे को फिर से थोड़ा सा प्रोएक्टिव को करिकुलर में होना है। ठीक तो है। एक मैं ये चीज कहूंगा सबको कि स्टडीज के साथ कुछ एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले। कुछ सही भी हो बात। सकता है वो, वरना किसी के पढ़ लिए पढ़ के स्पोर्ट्स बोर हो हो सकता है, जाओगे। कुछ भी हो सकता है। सही बात है। तो एक उस चीज से मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस भी मिला था। हम्म। बिकॉज उस चीज से आई वुड नॉट से कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बट उस चीज हम्म। से मतलब मैंने सही ना बात है। कॉन्टैक्ट्स बहुत कर लिए बन जाते वहां हैं। पर, सही बात है। बन जाते हैं, नॉर्मल सी वो बन पढ़ाई वाले जाते आदमी हैं। के नहीं और बनते कभी कॉन्टेक्ट। सही बात है। नहीं, हाँ, और मतलब कह लो फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली यूनिवर्सिटी की तरफ से ही टू हम्म। एस्टैब्लिश एन इंडियन स्टूडेंट्स काउंसिल। सही बात है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी जो ऐसी मिली, जिसके लिए मैं आज भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सबका, सही बात है। जिसने भी सपोर्ट किया उस टाइम पे। बट हम्म। तब ऐसा हो गया था यार कि क्या कहते हैं, अब पढ़ाई, दैट वाज इन माय फिफ्थ ईयर, पढ़ाई हम्म। भी करनी है, वो भी संभालना है। हम्म। तो दोनों चीजों को बैलेंस करने करते करते, दैट वाज लाइक, आप कह लो कि लुढ़कते पुढ़कते हम्म। समहाउ। सही बात। सो बस ये खुद को रखा था कि यार जिस मेरे को खुशी मिलती है वो काम करके, तो मैं वो करूंगा, मैं वो नहीं छोड़ूंगा। सही बात है। पढ़ाई करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सही बात है। तो बस उस चीज को, वो चीज मेरे लिए कैसी, जो मैं लर्निंग का आपको पॉइंट बोलूं, तो बस ये हम्म। है कि वो चीज करो साथ में जिससे खुशी मिलती है। सही बात है बिल्कुल। और जिस दिन मेरा लास्ट डे था अर्मेनिया में, मैं एयरपोर्ट पे, शायद मेरी आंखों में आंसू थे। सही बात है। वो हर एक फॉरेन मेडिकल वाले का, स्टूडेंट्स का होता ही है कि यार अब कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं, तो वो एक इमोशनल तो बनता ही है वो चीज। सही बात है बिल्कुल, समझ में, मैं वो फील कर सकता हूँ। मैं तो अभी रिसेंट ही आया था 2 साल पहले। एग्जैक्टली, बीइंग एन एफएमजी यू कैन फील दैट यार। यस, आई कैन टोटली फील दैट। सो लास्ट में बस मैं एक चीज और ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी जैसे कोई प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट है या कोई फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट है, जो मतलब इस हिस्सों, मतलब वो एक स्टीरियोटाइप में वो रह जाते हैं कि यार हम तो एम्स कैसे कर सकते हैं, या हम किसी गवर्नमेंट में अच्छी रैंक कैसे ला सकते हैं, कैसे हम उसमें कर पाएंगे, तो वो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हो? और एक लास्ट में जो अपने जूनियर्स हैं, जो एफएमजी जो जूनियर्स पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनको आप लास्ट में क्या गाइडेंस देना चाहोगे? देखो, सबसे पहले तो मैं जो प्राइवेट से कर रहे हैं इंडिया से, ठीक है, मैं उनको कहना चाहूंगा, देखो, बिकॉज देखो, जब हम प्राइवेट कर रहे हैं तो उनके माइंड में, एट द बैक ऑफ द माइंड सब में जो प्रेशर तो रहेगा यार, इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, बहुत खर्चा हो गया है। हम्म। तो ऑब्वियसली उनका टारगेट यही रहेगा कि हम गवर्नमेंट से सीट उठाएं, इवन दो कईयों के पेरेंट्स से कहेंगे कोई बात नहीं तो प्राइवेट से कर ले, वील विल पे द फीस। सही बट बात। बच्चे के माइंड में तो यही रहेगा कि मैं गवर्नमेंट से करूँ। सही बात। तो उसमें मैं यही कहूंगा यार कि जो आप लोगों का बेसिकली इंटर्नशिप वाला टाइम है,
और पोस्ट इंटर्नशिप जो भी आपके पास में टाइम जितना भी मिल पा रहा है, उसमें आई वुड जस्ट से कि फोकस करके पढ़ाई करो। कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, सही बात। सबका प्लस एंड माइनस अपना अपना है, आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है। सही बात। तो मैं बस ये कहूंगा कि खुद का कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की। वो हम्म। नहीं लूज करना। हम्म। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर दिया देन मुश्किल हो जाएगा यार करना। सही बात। खुद के ऊपर फेथ रखो कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। हम्म। एंड थिंक अबाउट योर प्रीवियस अचीवमेंट्स। कुछ हम्म। भी हो, छोटा मोटा कुछ भी हो, सही बात। पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी, जहां पर आपको जस्ट थिंक अबाउट दैट, यार मैंने ये किया था तो मैं ये भी कर सकता हूँ। जैसे इन माय केस, अगर ऑब्वियसली सब लोग को एक ना कभी फेज आता है जब वो डिमोटिवेट फील करते हैं। हाँ। तो इस केस में क्या मैं क्या करता हूँ कि मेरी एक हैबिट थी शुरू से कि जैसे स्कूल में या यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ या कहीं से भी, तो मैं अपने टीचर से एंड में एक नोट वगैरह लेने की अबाउट माई सेल्फ। हम्म। तो वो उसके लाइक जैसे मैं कोकल में इन्वॉल्व था, तो मैं ऐसे इंडियन एम्बेसी के साथ में इन्वॉल्व था। तो हम्म। उसमें एक किसी सर ने एम्बेसी के एक पोइम लिखी थी मेरे लिए उसमें। हम्म। हम्म। तो मेरे लिए वो मोटिवेशन एक वो पोइम है जब भी मैं हम्म। डाउन फील करता हूँ। सही बात है। तो सबका कुछ ना कुछ ऐसा एक होगा जिससे उनको वो मोटिवेशन दोबारा मिलता हो, कुछ भी हो सकता है वो। हम्म। उनका पास्ट अचीवमेंट्स हो, पेरेंट्स से बात करके हो, फ्रेंड से हो, या किसी से भी हो। हम्म। तो ब्रेक लो, एक दिन का 2 दिन का ब्रेक लो, एंड थिंक अबाउट योर प्रीवियस अचीवमेंट्स और एनीथिंग दैट हेल्प्स यू टू डाइवर्ट योर माइंड और मोटिवेट यू। सही बात है। वो करोगे तो आप बस लगे रहो यार। फेज आएगा, कभी ज्यादा पढ़ाई होगी, किसी दिन कम पढ़ाई होगी। सही बात है। डोंट वरी अबाउट इट। मेक शॉर्ट टारगेट्स, शॉर्ट टारगेट्स मतलब 2 हफ्ते का टारगेट बनाओ, 1 हफ्ते का टारगेट बनाओ, मुझे इतना इतना करना है ये सब्जेक्ट का। हम्म। डोंट मेक 6 महीने का टाइम टेबल एक साथ, या 1 महीने का 2 महीने का एक साथ। सही बात। शॉर्ट शॉर्ट में स्केड्यूल बनाओ। हम्म। उसको आप अचीव करोगे तो वो भी एक आपको खुशी मिलेगी, जब आपका वो एक ठीक बॉक्स है। टिक होगा कि हाँ हम्म। यार ये मैंने किया है। हम्म। भले ही आपको कुछ नहीं मोटिवेशन मिल रहा हो, तो वही जो आपने बॉक्सेस टिक किए हैं, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कहीं फिजिकली बनाए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बनाए हैं, माइंड में जहां भी है, तब उसको सोचोगे या देखोगे तो आपको थोड़ी मोटिवेशन तो वहां से भी मिलेगी। हाँ। यार मैंने इतना कर कर लिया है। सकता हूँ तो इतना तो कर ही और सकता दूसरी बात, बिल्कुल, और दूसरी बात यार, एमबीबीएस अगर इंडिया से प्राइवेट से कर रहा है, कोई इंटर्नशिप भी कर रहा है, तो उसके 4.5 साल तो वो कर चुका है। हूँ। सही बात है। अब एक इंटर्नशिप चल रही है। और जस्ट आई वुड रिक्वेस्ट दैट पर्सन टू लुक बैक 4.5 साल और अब उसने क्या अचीव किया है। सही साढ़े बात। चार साल में उसने क्या अचीव किया है। आई नो यार बहुत डिफिकल्ट है मेडिकल फील्ड इन कंपैरिजन विद अदर फील्ड्स। हमें ये लगता है कि यार हमारा तो अभी और पढ़ना है, हमारे साथ के जो नॉन मेड वाले थे, कॉमर्स वाले थे, वो तो सेटल हो गए हैं। हाँ यार, वो देख के कभी कभार इवन आई ब्रेक डाउन। सही बात है। होता है ये सबके साथ। स्पेशली अगर मैं बात करूँ एफएमजी के, उनके साथ ये ज्यादा होता है क्योंकि उनको ज्यादा टाइम लगता है। हाँ। सही बात है। तो मैं कहूंगा यार वो तो एक है, उस चीज को सम हमें कोप अप करना पड़ेगा। उसका उस तो हम चीज कुछ का कर नहीं सकते हैं, उस चीज को तो हम नहीं चेंज कर कुछ सकते, नहीं कर वो है वो सकते है। उसका, सही बात। करेक्ट। सही बात है। उसको हमें कोप अप भी करना पड़ेगा, उसको कोई ऑल्टरनेट नहीं है यार। हमें बस ये कर सोचना ही पड़ेगा कि हाँ यार, इतना हमने किया है स्ट्रगल, अब थोड़ा और कर लेते हैं। अगर हम क्या कहते हैं थोड़ा और नहीं करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। तो हमने 80% तो कर लिया, 20% रह गया, बस उस 20% के लिए मेहनत कर लो यार। ब्रेक हम्म। डाउन होता है तो वही मोटिवेशन वाला थिंग, अपनी अचीवमेंट्स को देखो, उससे जो आपको खुशी मिलेगी, पॉजिटिवनेस मिलेगी, दैट विल मेक यू गो थ्रू इट, तो हो जाएगा वो। बिल्कुल सही बात है। जो अपने जूनियर हैं, जो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट जो भी कॉलेजों में हैं पढ़ रहे हैं, और उसमें से हमको भी पता होता है कि बहुत सारे लोग, ज्यादातर बहुत सारे तो सीरियस होते ही नहीं है। उनके बारे में अब क्या, क्योंकि बहुतों को लगता है कि यार इंडिया आएंगे 6 महीने में गौतम नगर में रहेंगे और सब पास हो जाएंगे। और पर अब तो एफएमजी था, तो एफएमजी तो फिर भी कुछ लोग कर लेते थे 6 मंथ में, बट अब तो नेक्स्ट भी आने वाला है, तो उनको आप थोड़ा सा क्या रियलिटी चेक देना चाहते हो? देखिए मैं वही कहूंगा जो मैं अपने जूनियर्स को कहता आया हूँ फ्रॉम पास्ट 2 3 2 3 इयर्स जो भी है, ठीक है, मैं एक ही चीज बोलूंगा। हम्म। दैट क्या कहते हैं कि आप अपने जो भी आपके 6 साल है, जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, वहां पर आप इतना कर लो बस कि आपको वो सब्जेक्ट का एबीसीडी पता हो। मैं हम्म। ये नहीं कहूंगा पूरा पता हो, उसका एटलीस्ट बेसिक्स। रूट पता हो, बेसिक्स पता हो, हम्म। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, भले याद ना हो। सही बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपने 6 साल में, जो भी आपके 19 सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल। 19 में से मैं कहूंगा 10 के भी कर लो यार, सही बहुत बात। है। सही बात है। बस एंजॉय करो। 6 साल है, पढ़ाई भी करो, एंजॉय भी करो, क्योंकि वो एंजॉयमेंट का फेज वापस नहीं आएगा। सही बात है। बिल्कुल। मैं किसी को ये एडवाइस नहीं करता 24 घंटे पढ़ो, हाँ। बिकॉज मैं खुद नहीं पढ़ता था।
और फिर वो आप एग्जाम से इतने टाइम पहले आप कर भी नहीं सकते उतनी पढ़ाई, वो एक लास्ट 6 मंथ नहीं का कर सकते। पीरियड या साल भर का पीरियड होता है, उसमें वो इंसान उतनी कर सकता है। सही बात है। बिल्कुल, वो जब प्रेशर बनता है ना तो ऑटोमेटिकली तभी हो जाती है। तभी कर पाते हो, सही बात है बिल्कुल। बस मैं इतना कहूंगा कि यार निग्लेक्ट मत करो पढ़ाई को। कई हम्म। यूनिवर्सिटीज में एग्जाम लीनियंट भी होते हैं, हाँ सबको पता है। सही बात है। तो वो लीनियंसी के चक्कर में ना तुम मत लीनियंट हो जाओ। सही अगर बात। तुम लीनियंट होगे तो एफएमजी तुम्हारा धक्के से निकल जाएगा, फर्स्ट में नहीं सेकंड में तो निकल ही जाएगा। हाँ। बट फिर तुम लोगों ने यार आगे पीजी में और मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज पीजी इज लाइक 2-3 टाइम्स टफर देन एफएमजीई। हाँ बिल्कुल। और अब अगर आप एफएमजी की बात करो तो अब नेक्स्ट जैसे नोटिफिकेशन आ चुका है, अगले साल से नेक्स्ट का बोल ही रहे बिल्कुल हैं। तो अब उसमें बिल्कुल। आपको 6 पेपर में, और 6 पेपर में आपको सब में 50% लाना है। भले उसमें चलो उन्होंने एक हाँ फीचर से कि इंडिविजुअली। माइनस, उन्होंने माइनस मार्किंग नहीं रखी है, चलो अच्छा किया उन्होंने। हाँ पर आपको हर पेपर में 50% लाना है। अभी तक तो क्या होता था कि चलो, आप जैसे आपने बताया कि चलो 10-12 सब्जेक्ट भी कर लिए तो उनमें अपन हो जाएंगे। बट यहाँ तो आपको तो सब में लाना है 50%। यहाँ आप अब आप छोड़ ना नहीं मेडिकल सकते। छोड़ सकते हो, अब आप ना एनाटॉमी छोड़ सकते हो। अब पहले तो आप सिर्फ पीएसएम ओबीजे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो भी आप पास हो जाओगे। पर अब तो आपको उस चीज को अच्छे से कॉलेज से ही करके आओगे तभी आप कॉप अप कर पाओगे, वरना फिर यहाँ आने के बाद तो 1 साल 2 साल चलता ही रहेगा फिर वो। सही बात है बिल्कुल। फिर वो गौतम नगर में बैठे रहोगे यार। हाँ और ये होता है कि जो इनिशियल 1 या 2 अटेम्प्ट में एनर्जी होती है, एंथुजियाज्म होता है, हाँ। वो बाद में डाउन हो जाता है। वो तो मैं हमेशा, मैं हर वीडियो में चीज बोलता हूँ कि जो जोश पहले बार होता है, और वो इसी एफएमजी का नहीं, वो हर एग्जाम की बात है। इवन जब हम नीट में भी कोई होते थे भी। तब नीट की जो 12th के साथ पास आउट वाले लोग वो ज्यादातर सिलेक्ट होते थे। बाद में अचीवर वाले वो जो होते थे वो लोग कभी नहीं होते। इवन नीट पीजी में भी सेम सीन है, ज्यादातर लोग इंटर्न्स के साथ ही होते हैं पास। सही बात है वो अब चीज। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने इंटर्नशिप के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और बाद में हाँ सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी सही, कर रहा था। सही बात है। तो इवन दो सेकंड अटेम्प्ट में मैं फर्स्ट लॉकडाउन में घर पर ही था, मैंने जॉब नहीं करी थी फर्स्ट लॉकडाउन में क्योंकि मेरा हाँ रजिस्ट्रेशन नहीं आया था तब तक। हाँ तो मैं ये कहूंगा यार उसमें मेरी उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई, इवन दो मैंने हाँ, न्यू सब्जेक्ट्स किए। सही बट एक बात। वो सेटिस्फैक्शन वाला फील नहीं था जो हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी के लिए सेटिस्फैक्शन का फील था। सही बात है बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है बिल्कुल। तो इस वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोशिश करो यार, सही बात है। करने की जितना हाँ कर सकते हो। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच प्रभजोत सर। और आपने इतना अच्छा टाइम दिया और इतनी अच्छी सारी चीज़ें हमको एक्सप्लेन करी, और इस वीडियो से बहुत सारे जो हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स भी हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और वो एक जो कॉन्फिडेंस जो चाहिए कि नहीं भाई हम एफएमजी है तो हम नहीं कर सकते हैं, या हम प्राइवेट वाले हैं तो हम नहीं कर सकते हैं, या हम किसी भी कॉलेज से हो तो हम नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है। आपको अपना एफर्ट अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, और आप लगाओगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और भी अगर बिल्कुल। आपको डाउट्स सर से अगर रह गए हो पूछने तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सर की जो इंस्टा आईडी है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक में, आप वहाँ सर से अगर पर्सनली भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप सर से बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। इट वॉज माई प्लेयर टू ज्वाइन यू। एंड मैं ये कहूंगा सबको ऑल द बेस्ट। एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग ऑन, रुकना मना है बस। ठीक, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।